स्वागत। आज हम निपुण भारत मिशन के तहत जो निपुण लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक चार्ट है जो दिखाता है कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए सीखने के क्या माइलस्टोन्स हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि 5 से 8 साल के बच्चों से भाषा और गणित में मतलब बुनियादी तौर पर क्या उम्मीदें हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये निपुण लक्ष्य असल में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ही केंद्रित हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अच्छा। ये जो स्रोत चार्ट है हमारे पास, ये 3 स्तर दिखाता है। पहला बाल वाटिका यानी 5-6 साल की उम्र। हाँ। फिर कक्षा 1 जो 6-7 साल के लिए है, और कक्षा 2 7-8 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। और हर स्तर पर भाषा के लिए मतलब मौखिक, पढ़ना, लिखना और गणित के लिए सबके लिए खास लक्ष्य तय किए गए हैं। तो बाल वाटिका से शुरू करें। 5-6 साल वाले बच्चे, यहाँ मौखिक भाषा में क्या है? मुझे दिखा हाव भाव के साथ कविता या गीत सुनाना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ रटना नहीं है। हाव भाव के साथ सुनाने का मतलब है कि बच्चा भाषा की लय, उसके उतार चढ़ाव को समझ रहा है। और साथ ही अक्षरों और उनकी जो ध्वनियां हैं उनको पहचानना। ये पढ़ने की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। सही। और पढ़ने में लक्ष्य है कि बच्चा किताबों को देखे, चित्रों की मदद से कहानी का अंदाजा लगाए, और कम से कम 2 अक्षर वाले जो सरल शब्द होते हैं ना, जैसे घर, चल। हाँ बिल्कुल, जैसे घर, नल, चल, ऐसे शब्द वो पढ़ ले। अच्छा। और लिखने का क्या और गणित का? लिखने में बस बेसिक है, पेंसिल ठीक से पकड़ना सीख जाए बच्चा, और जो अक्षर उसने पहचाने हैं उन्हें लिखने की कोशिश करे। ठीक है। और गणित में 10 तक अंक पहचान ले और पढ़ ले, 9 तक चीजें गिन पाए, और चीजों को क्रम में लगाना सीखे, जैसे छोटा बड़ा, लंबा छोटा। ये सब बहुत बेसिक संख्या बोध है। हाँ, ये तो नींव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नींव है जो आगे की गणितीय समझ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हुई बाल वाटिका की बात। अब कक्षा 1 में आते हैं। 6-7 साल। यहाँ ये लक्ष्य कैसे आगे बढ़ते हैं, खासकर पढ़ने लिखने में? हाँ, तो कक्षा 1 में उम्मीदें थोड़ी बढ़ जाती हैं। जैसे मौखिक रूप से बच्चा अब घर की भाषा या स्कूल की भाषा में ठीक ठाक बातचीत कर पाए, कोई कहानी सुनी है तो उस पर जवाब दे पाए। हाँ। और पढ़ने में अब लक्ष्य है कि वो 4-5 सरल शब्दों से बने छोटे वाक्य पढ़ ले। अच्छा, 4-5 शब्दों के वाक्य। ये तो बड़ा स्टेप है। हाँ, ये एक अहम पड़ाव है, क्योंकि अब बच्चा सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा, बल्कि शब्दों को जोड़कर मतलब निकालना सीख रहा है। सही। और लिखने और गणित में क्या है कक्षा 1 में? लिखने में है कि सुने हुए या जो उसे पहले से पता है वैसे 2 अक्षर वाले सरल शब्द लिख लें। ठीक। और गणित में 20 तक संख्याएं पढ़ना और लिखना, और 9 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव। आसान वाला। हाँ, मतलब जिनका कुल योग 20 से ज्यादा ना हो। और एक और चीज, 20 रुपए तक के जो नोट और सिक्के हैं उन्हें पहचानना। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है। हाँ, ये उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। सही बात है। अब आते हैं कक्षा 2 पर, मतलब 7-8 साल के बच्चे। यहाँ तो लगता है रफ्तार और समझ दोनों पर जोर होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पढ़ने का लक्ष्य काफी स्पेसिफिक है। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से पढ़ना। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट? हाँ, और सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ जो पढ़ा है उसे समझकर उससे जुड़े सवालों में से कम 3/4 मतलब 75% सवालों के सही जवाब देना। अच्छा, तो समझ पर बहुत जोर है। बहुत ज्यादा, क्योंकि असली मकसद तो समझना ही है ना। ये जो गति है 45-60 शब्द प्रति मिनट, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसर्च बताती है कि इस प्रवाह से पढ़ने पर ही बच्चा पाठ को ढंग से समझ पाता है। अगर वो बहुत अटक कर पढ़ेगा तो उसका सारा ध्यान अक्षर जोड़ने में ही लगा रहेगा, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सही बात है। और लिखने में क्या उम्मीद है कक्षा 2 में? लिखने में अब उम्मीद है कि वो सुने हुए करीब 4 सरल सार्थक वाक्य लिख ले। ठीक है। और गणित कक्षा 2 में तो काफी कुछ आ जाता होगा। हाँ, गणित में दायरा काफी बढ़ जाता है। अब 99 तक संख्याओं का पढ़ना और लिखना है। 99 तक की संख्याओं का जोड़, जिसमें हासिल वाले जोड़ भी शामिल हैं। अच्छा, हासिल वाले भी? हाँ, और 99 तक घटाव करना। फिर गुणा और भाग की अवधारणा भी यहीं शुरू होती है। मतलब 2 से 10 तक के पहाड़े बनाना, गुणा के तथ्य समझना। मुद्रा पहचान अब 100 रुपए तक पहुंच जाती है। अच्छा। और आसान पैटर्न पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये सब लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इस स्रोत में निपुण विद्यार्थी के मापदंड का भी जिक्र था। वो क्या चीज है?
हाँ, वो एक जरूरी पैमाना है। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा हिंदी और गणित दोनों विषयों में इन तय लक्ष्यों से जुड़े जो सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से 75% सवालों के सही जवाब दे देता है, 75%? हाँ 75%, तो उसे निपुण माना जाएगा। इससे एक तरह से प्रगति को मापने का, ट्रैक करने का एक साफ तरीका मिलता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये निपुण लक्ष्य असल में छोटे बच्चों के सीखने का एक बहुत साफ सा रोड मैप देते हैं, है ना? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि किस स्टेज पर बच्चे से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। हाँ, कि उसे क्या आना चाहिए। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लक्ष्य सीखने की पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे मापने लायक चरणों में बांट देते हैं। और ये बुनियादी कौशल है, यही बच्चे की आगे की पूरी पढ़ाई की नींव बनते हैं। अगर ये नींव मजबूत होगी तो बच्चा आगे चलकर मुश्किल चीजें भी आसानी से सीख पाएगा। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। हाँ, कि जब स्कूलों में इस तरह के बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य तय कर दिए जाते हैं और उन्हें ट्रैक भी किया जाता है, तो इसका असल में पढ़ाने के तरीकों पर और बच्चों के सीखने पर क्या असर पड़ता हो?